सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। बस इतनी साध इस तन की, किसी के काम आ जाए। हृदय की इस अयोध्या में, कि चल कर राम आ जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन महेश्वर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज, श्रीमद रामचरितमानस कालजयी ग्रंथ के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनिया वंदनिया पूजनिया माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संचालक एवं संयोजक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण श्री शर्मा जी महाराज, एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे श्रीधाम अयोध्या से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। आइए भगवान की महती अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करते हुए चलें। अभी अम्बा कौशल्या के द्वारा की गई स्तुति से संबंधित छंद की 4 पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई। माता रूपा की जय, शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि बहुपा। इन 4 पंक्तियों में से 3 पंक्तियों पर चर्चा कल हो चुकी है। आइए इसकी एक पंक्ति जो शेष है, यह चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि बहुपा, इस पंक्ति पर कुछ कहने का प्रयास करो। माता कौशल्या ने जो स्तुति भगवान को प्रस्तुत की है, उस स्तुति का क्रम श्रीमद रामचरितमानस में द्वितीय नंबर पर आता है। इसके पहले भगवान ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा की स्तुति की गई थी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक आदि। और उसके पश्चात यह द्वितीय स्तुति है। रामचरितमानस का संबंध ज्योतिष शास्त्र के साथ दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी बातें गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिया है। जैसा कि 27 नक्षत्र होते हैं, प्रथम नक्षत्र जो है उसका नाम है अश्विनी। तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म राम की जो स्तुति गाई गई थी, उसे आचार्यों ने, विद्वानों ने अश्विनी नक्षत्र कहा। और अम्बा कौशल्या के द्वारा जो स्तुति की गई है, दूसरे क्रम की स्तुति है। और इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में दूसरा जो नक्षत्र है उसका नाम है भरणी। यह कहना होगा कि अम्बा कौशल्या के द्वारा की गई स्तुति भरणी नक्षत्र है। और भरणी नक्षत्र के संबंध में गोस्वामी जी महाराज ने इतनी सुंदर पंक्ति मानस जी में दी है। राम कथा कलिपन्नग भरणी। भरणी एक चिड़िया होती है जो सर्पों को खा लेती है। तब गोस्वामी जी महाराज का संकेत यह है कि जिस प्रकार से भरणी नाम की चिड़िया सर्प को खा लेती है, सर्प को नष्ट कर देती है, ठीक इसी तरह भगवान के संबंध में, भगवान के विषय में, भगवान के सम्मान में
अम्बा कौशल्या के द्वारा जो स्तुति गाई गई, यह स्तुति ठीक वही भूमिका निभाती है जो कलयुग के पाप समूह रूपी सर्प को समाप्त करने के लिए भरणी नामक पक्षी अर्थात भगवान के गुण समूहों का गायन कर लेने पर सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी मैं ध्यान थोड़ा सा चाहूंगा। अम्बा कौशल्या के द्वारा जो स्तुति गाई गई है, आरंभ से उन पर यदि विचार करें, है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। यहाँ तक भगवान के स्वरूप का वर्णन है। और इसके पश्चात ही इस छंद की 5वीं पंक्ति से अम्बा कौशल्या के द्वारा गाई गई स्तुति का श्री गणेश होता है। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, पुनश्च ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। यह अम्बा कौशल्या के द्वारा गाई गई स्तुति है। और इसके पश्चात थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब माता कौशल्या की स्तुति जो है वो रुक सी गई है। क्यों? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चाहे, और तब कही कथा सुहाई, मात ध्याई जही प्रकार सुख प्रेम लहे। भगवान जो है वो कथा सुना रहे हैं। भगवान के द्वारा कही गई बोली तजहुतात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। और उसके पश्चात माता के द्वारा स्तुति कर लिए जाने के पश्चात जो हुआ, इस पूरी स्तुति की फलश्रुति जो है वो सबसे नीचे छंद की सबसे अंतिम पंक्ति में जो बात की फलश्रुति, इस स्तुति को जो गाएगा, भगवान की इस मंगलमय स्तुति को जो गाएगा अथवा जो सुनेगा, यहाँ केवल गाने की चर्चा है, लेकिन और सुनने वाला भी। तो बोले यह चरित जे गावही, हरि पद पावही, ते न परहि भव कुपा। भगवान के इस अवतार विषयक स्तुति को जो गाएगा और जो सुनेगा, उसको फल क्या मिलेगा? तो कहा गया हरि पद पावही, भगवान के पद को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भगवत धाम की प्राप्ति उसे होगी। और जब भगवान का धाम ही उसे मिल जाएगा, तब तेन परहि भवकूपा, फिर वो भवकूप में पड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। आवागमन के चक्र से ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये इस स्तुति की फलश्रुति कही गई है। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि इस स्तुति को गाने पर सीधे तौर पर तो कह दिया गया कि इस स्तुति को गाने से भगवान का धाम मिलेगा और आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कैसे होगा ये सब? कैसे मुक्ति मिलेगी? कैसे भगवान का धाम मिलेगा स्तुति गाने से? गा तो बहुत लोग रहे हैं निरंतर, क्या भगवान का धाम सब लोगों को
मिल पा रहा है अथवा आवागमन से मुक्ति मिल पा रही है, और यदि नहीं तो गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा हो? हमारा शास्त्र विधि और निषेध की बात करता है। कोई भी कार्य करें तो विधि पूर्वक करने से फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि मानस जी में ही कहा गया है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी ही रघुराई। इस भाव से यदि किया जाए तो कोई संदेह नहीं कि भगवान के गुण समूहों का गायन करने पर, भगवान के इस चरित्र को गाने या सुनने पर व्यक्ति को मुक्ति ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुक्ति मिलेगी ही। जो लोग भी इस चरित्र को गाएंगे या सुनेंगे, ये कहा जा रहा है। और आध्यात्म रामायण में इसी तरह की चर्चा आती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पंक्ति अध्यात्म रामायण का ही अनुवाद है। वहां ये कहा गया, जो इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करेगा, और मरण काल में, मृत्यु के समय उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी। और हमारा शास्त्र इस संबंध में ऐसा भी कहता है, अंतमति सोगति, अंतिम समय में बुद्धि जैसी होती है वैसी ही गति प्राप्त होती है। और इसके तो अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। सारा संसार जानता है महाकवि केशव दास के बारे में। ओरछा महाराज के यहाँ एक राजकवि हुए जिसका नाम था केशव दास जी। उनके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। ज्ञान में बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ। गोस्वामी जी महाराज उन दिनों में काशी में निवास करते थे। जब काशी में निवास करते थे, केशव दास ने गोस्वामी जी महाराज की ख्याति जब सुनी तो गोस्वामी जी महाराज से मिलने के लिए एक दिन काशी पधारे। गोस्वामी जी महाराज अपनी कुटिया के अंदर विराज रहे थे। उसी समय महाकवि केशव दास वहां पहुंचे। गोस्वामी जी महाराज के कुछ सेवक संत जो कुटिया के बाहर थे, उनसे पूछा, केशव दास जी ने, गोस्वामी जी महाराज हैं? बताया गया कि गोस्वामी जी महाराज कुटिया के अंदर हैं। और तब केशव दास ने जो एक छोटा सा वाक्य कहा, वो समझने लायक है। केशव दास ने कहा सेवकों से, जाकर गोस्वामी जी महाराज को सूचना दे दो कि ओरछा साम्राज्य का राजकवि केशव दास आपसे मिलना चाहते हैं। उनके इस वाक्य को गोस्वामी जी महाराज ने सुना, और जैसे ही सेवक ये समाचार बताने के लिए प्रविष्ट हुए कुटिया में, उनके कुछ कहने के पहले गोस्वामी जी महाराज ने ही कह दिया। क्या कहा गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने यही कहा, उस प्राकृत कवि को आदर के साथ लिवा लाओ। शब्द यही है गोस्वामी जी के। उस प्राकृत कवि को, प्राकृत कवि उसे कहते हैं जो संसार के लोगों का यशोगान करता है, सांसारिक लोगों के गुणों को गाता है धनोपार्जन के निमित्त। और यही करते थे केशव दास। संसार के लोगों का गुण क्या गाना? संसार के लोगों ने तो हमें शरीर नहीं दिया, संसार के लोगों ने तो हमें बुद्धि नहीं दी, बुद्धि और यह शरीर तो परमात्मा ने दिया है, इसलिए गुण गाना हो तो परमात्मा के ही गुण गाएं। यह आशय था गोस्वामी जी महाराज का। और गोस्वामी जी महाराज के इस वाक्य को जैसे ही केशव दास ने सुना, बिना गोस्वामी जी महाराज से मिले वह वापस लौट गया। और जाकर वो असली में प्रेत साधक था। केशव दास जी प्रेतों के उपासक थे। समझ गए कि मैंने राजाओं के यशोगान किए हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने व्यंग कहा है। अतएव अपने धाम में जाने के बाद उन्होंने
अभिमंत्रित करके भूतों को बुलाया, भूतों को बुलाया और सारे भूत जो उनके अधीन थे जब आ गए, तब केशव दास ने कहा मैंने भगवान के संबंध में कोई ग्रंथ नहीं लिखे और जल्दी ग्रंथ लिखना चाहता हूं जो मेरे बस का नहीं है, आप लोग सहयोग करें। भूतों ने कहा हम आपके साथ हैं। और तब ऐसा कहा जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की, रामचंद्रिका की रचना की। रामचंद्रिका रामायण है, उसकी रचना करने के पश्चात पुनः मिलने के लिए पधारे और अब की बार जब गए तब सेवकों से कहा, बोले गोस्वामी जी महाराज को हमारे आगमन की सूचना दे दो, गोस्वामी जी महाराज को बता दो कि ओरछा साम्राज्य का राज्य कवि केशव दास आपसे मिलने आए हैं। और इस वाक्य को जब गोस्वामी जी ने सुना तो गोस्वामी जी ने अंदर से ही अपने सेवकों से कहा, बोले उस भूत कवि को सादर हमारे पास ले आओ, भूत कवि को। और इस वाक्य को सुनने के बाद केशव दास फिर वापस लौट गए और अंत में पागलों का सा व्यवहार करते हुए केशव दास का शरीर छूट गया। और कथा कहती है मृत्यु के पश्चात चूंकि उसने उपासना की थी भूतों की, महाराज उसी मार्ग से जब गए तो वह भूत प्रकट हुआ, केशवदास मार्ग में प्रकट हुआ और गोस्वामी जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज मैं अपने दुष्कर्मों के कारण गलत साधना मानस की चौपाइयां सुना दीजिए, भगवान की कथा सुना दीजिए, प्रभु अवतरण के वो छंद सुना दीजिए ताकि मेरा प्रेत योनि छूट जाए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा केशवदास मैंने सुना है कि तुमने रामचंद्रिका की रचना की है, अरे तुम रामचंद्रिका के कुछ पद मुझे सुना दो। तब केशवदास ने कहा भगवान यद्यपि मैंने रामचंद्रिका की सर्जना की है परंतु चूंकि मैं भूत योनि में हूँ इसलिए मैं भगवान की कथा गा नहीं सकता, भगवान की कथा गा नहीं सकता। आप पहले रामचरितमानस की चौपाइयां सुना दीजिए, प्रेत योनि से मेरा उद्धार हो जाए और जब मेरा उद्धार हो जाएगा तो मैं आपको सहर्ष रामचंद्रिका सुना दूं। तब गोस्वामी जी महाराज ने भगवान की थोड़ी सी कथा सुनाई और कथा को सुनते ही प्रेतोद्धार हो गया, प्रेत योनि से छूट गया केशवदास। और तब मार्ग में ही केशवदास ने गोस्वामी जी महाराज को रामचंद्रिका सुनाई। यह है भगवान की कथा। तो भगवान की कथा चाहे जो भी हो, प्रसंग जो भी हो, यदि कथा भगवान की है तो भगवान की कथा समस्त प्रकार के पाप ताप से मुक्ति दिलाती है। और अवतार की कथा का तो कहना ही क्या, संसार को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का अवतरण हो रहा है। और इसीलिए तो माता कौशल्या के द्वारा जो गाई गई स्तुति है उसको भरणी नक्षत्र कहा गया। मैं निवेदन करूं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भरणी नक्षत्र में 3 तारे होते हैं और ये 3 तारे मिलकर ही एक आकार बनाते हैं और वह आकार आप विज्ञ पाठक हैं, उसी भाषा में अनुरोध करूं, जन्म संस्थान जिसे कहते हैं, जन्म स्थान का आकार जैसा होता है वही आकार भरणी नक्षत्र का है। अब जन्म संस्थान का जो आकार है, जन्म स्थान का जो आकार है, उसी आकार का भरणी नक्षत्र कहा गया है। इसका कारण यह है कि भगवान का अभी जन्म हो रहा है, भगवान का अभी जन्म हो रहा है। तब भगवान के जन्म की कथा को जो सुनेगा उसके पाप ताप कैसे नष्ट नहीं होंगे। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जिस चीज का चिंतन करता है
चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, उसका असर व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर अवश्यमेव पड़ता है और तदनुसार ही उसका स्वभाव बनता है। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शूर्पणखा ने श्री सीता जी के सुंदरता का जो वर्णन रावण के समक्ष किया था, उसी वर्णन को सुनकर तो रावण प्रभावित हुआ और दूसरे दिन सीता जी का हरण करने के लिए फिर प्रयास करने लगा। मारीच के पास गया और हरण ही कर लिया। तो जिन बातों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका असर निश्चित रूप से मनोमस्तिष्क पर पड़ता है। अब कथा का तो कहना ही क्या, कथा किसे प्रिय नहीं लगती, कथा सबको प्रिय लगती है और पता नहीं क्यों कथाएं सभी को इतनी प्यारी लगती है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े महान भाव हैं, जिनके पास बड़ी विद्या है, बड़ी बुद्धि है, वैभव है, शक्ति है, प्रभुता है, इनका गर्व जिन्हें है, ऐसे लोग भी कथा सुनते हैं और कथा सुनकर प्रभावित होते हैं। कथा का असर अवश्य में पड़ता है। जब व्यक्ति कथा को सुनता है, कथा में जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया होता है, उदाहरण के तौर पर इसी छंद के कुछ शब्दों को लें, जहाँ गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं भगवान का अवतरण के समय है प्रगट कृपाला, भगवान कृपालु हैं। क्योंकि श्री राम संसार में जब तक कोई व्यक्ति अपना आदर्श नहीं बनाएगा, तब तक उसकी किसी भी क्षेत्र में उन्नति संभव नहीं है। उन्नति करने के लिए किसी न किसी को अपना आदर्श बनाना ही होता है। और जब व्यक्ति किसी को अपना आदर्श बनाता है, आदर्श बनाकर उनके कार्य और व्यवहार का जब अनुकरण करता है, तब उसकी स्पष्ट छाप उसके ऊपर दिखाई देती है और एक दिन वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ, विकास की सीढ़ियों को पार करता हुआ ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। संसार के जो लोग हैं, उनको आदर्श बनाने पर ऐसी दशा, और यदि जगत पिता को ही जिसने आदर्श बनाया होगा, उसके जीवन में परिवर्तन न हो, ऐसा संभव नहीं है। जैसा चरित्र होता है, जैसा चरित्र होता है, उसी प्रकार से वह चरित्र सुनने और कहने वाले के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। भगवान के संदर्भ में देखें, जब भगवान कृपालु हैं, भगवान ने अनंत अनंत लोगों के ऊपर कृपा की है, और इस शब्द को पढ़ सुनकर जब इस पर चिंतन करते हैं, तो कृपा का कुछ अंश, कुछ भाव तो आदमी के मन में आएगा, और उसे जब वो आत्मसात करता है, तो एक दिन पर ऐसी अनेक घटनाएं, अनेक कथाएं, अनेक फिर भगवान के चरित्र अलौकिक होते हैं, आनंददायक होते हैं, सब जानते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, लोक हितकारी और आदर्श होते। श्री रामचरित्र तक का चरित्र भी दिव्य है और हमारे लिए अनुकरणीय है। जब साधक या जब पाठक भगवान की लीला चरित्र अथवा कथा को पढ़ता या सुनता है, तो आदर्श चरित्रों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है, और जैसी जिनमें क्षमता होती है, जैसा जिनका सामर्थ्य होता है, उस मात्रा में कथा और लीला को आत्मसात करने का प्रयास करता है। पुनश्च निवेदन करूं, जितनी मात्रा में कथाएं किशन में अवतरित होंगी,
जितनी मात्राओं में कथा को, भगवान की लीला को, दिव्य चरित्र को, आदर्श को आदमी आत्मसात करेगा, भगवान के आदर्श सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करेगा, उसी मात्रा में अध्येता का या सुनने वाले का हृदय उतनी ही मात्रा में पवित्र होगा। अब जितनी मात्रा में व्यक्ति का मन या हृदय पवित्र होगा, उतनी ही मात्रा में अंतःकरण हृदय के जो विकार हैं, जन्म जन्मांतर से इकट्ठे हुए जो गलत संस्कार हैं, वो उसी मात्रा में हटते जाएंगे। जितनी मात्रा में सद्गुणों का विकास होगा, उतनी मात्रा में ही दुर्गुण जो है वो समाप्त होते चले जाएंगे। और जितनी मात्रा में सद्गुण आएंगे, जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा, उतनी ही मात्रा में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। पुनश्च जितनी मात्रा में प्रेम उत्पन्न होगा, उतनी ही मात्रा में हृदय में भक्ति का संचार होगा। और जैसे जैसे भक्ति का संचार होता जाएगा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि भगवान की कृपा हो ही जाएगी। और जब भगवान की कृपा हो जाएगी, तब क्या शेष रह जाएगा? आवागमन से मुक्त होना। भगवान की कृपा ही जब हो गई, माया का आवरण हट जाएगा, माया समाप्त हो जाएगा, और तब भगवान का धाम मिल ही जाएगा। रामचरितमानस जी से ही एक उदाहरण ले, गीधराज जटायु का। गीधराज जटायु अविरल भगति मांगी बर गीध राम, तही की क्रिया जथोचितो निज कर किन्हीं राम। गीधराज जटायु का मरण संवर गया। अंतिम क्षणों में गीधराज जटायु भगवान की गोदी में है। भगवान ने जटायु से मांगा, जिस परमात्मा से सारा संसार मांगता है। आज वही परमात्मा अपनी गोदी में लिए हुए गीधराज जटायु से मांग रहे हैं। और भगवान ने तब कह दिया कि वरदान मांगो। जटायु बोले, मांगो वरदान पिय, मांगो वरदान पिय, तात मोहि बिछुरती बार, देगा सब हार यह राम रुचि तुम्हारी में। जो भी आज मांगोगे, मांगने के लिए मांग कर रहे हैं भगवान, मांगने के लिए कह रहे हैं। कहा जटायु, आज तुम जो भी मांगोगे, मैं प्राण प्रण से तुम्हारी मांगे पूरी कर दूंगा। मांगो वरदान मोहि बिछुरती बार, देगा सब रुचि तुम्हारी में। भक्त और भगवान की चर्चा। तब जटायु ने कहा, भगवान आपके पास है क्या जो मुझे आप दोगे? आपके पास मुझे देने के लिए कुछ है नहीं भगवान। देंगे कहा आप क्या दोगे? देंगे कहा आप आज कहा क्या तुम्हास, और देखूं महाराज को विराग वेशधारी में। बैरागी बने हो महाराज, सिवाय 2 वस्त्रों के और कोई भी संपत्ति आपके पास है नहीं, और जब है ही नहीं तो मुझे आप क्या दे सकते हैं? तब भगवान ने कहा, जानते नहीं हो अवधेश हूँ रमेश हूँ मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी मैं। तुम नहीं जानते हो, मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ। मैं अवधेश हूँ, रमेश हूँ, अखिल भुवनेश का बिहारी हूँ। तब जटायु ने कहा, भगवान आप जो भी होंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए देव। अभी मैं कहाँ हूँ? भगवान ने कहा, मेरी गोद में। पक्का ना? बोले हाँ भगवान, पक्की तरह। अच्छा हे जटायु, आप मेरी गोद में हो? जटायु ने कहा, भगवान इसका मतलब हुआ कि आपने मुझे गोद ले लिया। भगवान ने कहा, निश्चित रूप से। तब जटायु ने कहा, जब आपने मुझे गोद ले लिया तो सारे संसार की समस्त वस्तुएं तो भगवान मेरी हो गई।
जब से आपने मुझे गोद लिया मैं हो गया आपका उत्तराधिकारी, सारा संसार मेरा हो गया, अब आपके पास क्या बचा। तब भगवान ने कहा तब भी एक चीज मेरे पास बची है, वो क्या, तो भक्ति। इसलिए अविरल भगति मांगी बर, अविरल भक्ति का वरदान भगवान ने दिया जटायु, और अविरल भक्ति का वरदान प्राप्त करके अविरल भगति मांगी बर गीध गयो हरिधाम, भगवान के धाम को चला गया। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम, अपने पूज्य पिताजी श्री चक्रवर्ती जी महाराज का अंतिम संस्कार श्री राम ने भले ना किया हो, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार तो किया। और भी एक निवेदन जो मांग की बात मैं कह रहा था, भगवान राम ने जटायु से कहा आप यहाँ से जाओगे, मेरे पिताजी से आपकी मुलाकात होगी, अच्छा, और आप दोनों मित्र रहे हैं, तो जब आप जाओगे तो हमारे पूज्य पिताजी पूछेंगे हमारा समाचार, तो सब समाचार बता देना चाचा जी, लेकिन एक बात मत कहना, एक बात बिल्कुल मत कहना। जटायु ने पूछा क्या नहीं कहना है राम। तब राम जी कह रहे हैं सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई, और जो मैं राम तकुल सहित कहीं दशानन आई। सीता हरण की चर्चा पूज्य पिताजी महाराज से कभी मत कर। और अंत में हम देखते हैं जीध देह तजी धरि हरि रूपा, अंतिम क्षणों में जब अपने देह का त्याग किया जटायु ने, तब भगवान श्री हरि के स्वरूप को धारण किया। जैसा स्वरूप भगवान विष्णु का होता है ऐसे ही स्वरूप को धारण करके पीतांबर धारण किए हुए दिव्य धाम के लिए गिरिधराज जटायु प्रस्थान कर। तो जिन्होंने भगवान की यश, भगवान की गाथा, भगवान की कथा सुनी, कही अथवा भगवान की सेवा की, उन्हें सब कुछ तो मिला ही मिला। एक दो बातें और 1-2 मिनट का समय है। जब इस स्तुति के छंद को अध्येता पढ़ता है या सुनने वाला श्रोता सुनता है, तो जो शब्द पद में आते हैं उन पर निश्चित रूप से विचार मंथन करता है। कौशल्या हितकारी, इस शब्द का चिंतन करने पर मातृ भक्ति का भाव प्रकट होता है। अब जो व्यक्ति अपने मन में मातृ भक्ति का भाव लाएगा, जो अपने पूज्य माता पिता के भक्त हो जाएंगे, उनके लिए फिर क्या संभव रह जाएगा। भीष्म पितामह, पितृभक्ति के कारण ही भीष्म पितामह को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ऐसी अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। आइए, समय पूर्णता पर है और इसी के साथ, इस फल श्रुति के साथ बातें तो अभी और बहुत सारी हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति तदनुसार अपनी वाणी को विराम दूं और सादर आमंत्रित कर